हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 22वें सूत्र के बारे में। 22वां सूत्र कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा टफ है, अच्छे से समझिएगा। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः। मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः, ये हमारा 22वां सूत्र है, ऊपर लिखा हुआ है। आप इसका संधि विच्छेद करके अच्छे से उच्चारण कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। मृदु मध्यादि मात्रत्वात्, इसका मतलब है साधन की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण। मृदु मतलब हल्की, मध्य मतलब मीडियम, और अधिमात्र मीन्स उच्च श्रेणी की, ठीक है, होने के कारण ततः तीव्र संवेग वालों में अपि यानी भी विशेषः काल का भेद हो जाता है। अब इसकी व्याख्या अच्छे से समझिए। योग सूत्र के अनुसार पतंजलि जी कह रहे हैं किसका साधन किस दर्जे का है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वेग यानी कि जिसकी साधना जितनी तीव्र होगी उसको उतनी ही जल्दी से योग सिद्ध होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, किसकी साधना किस दर्जे की है, किस साधन की साधना किस दर्जे की है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लेवल डिफाइन किया गया है कि किस लेवल की होगी साधना, ये भी मैटर करता है। और वो लेवल 3 श्रेणियों में है, एक है मृदु, दूसरा मध्य, और तीसरा हमने क्या पढ़ा, अधिमात्र। ये 3 लेवल है, ठीक है। क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत है उसका साधन मध्यम मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है उसका साधन अधिमात्र वाला है। साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व है। अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है वह तो ऊपर वाले सूत्र में यानी कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वेग के नाम से कहा गया है, यानी कि किसको कितना शीघ्र मिलेगा वो उसकी तीव्रता निर्भर करती है, और उनका जो भावात्मक अभ्यांतर स्वरूप है वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। ये हमारा हमने जो अभी पढ़ा ये हमारा योग सूत्र के अनुसार था। अब हम इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं। 3 श्रेणियां हैं हमारे पास, कौन कौन सी है, एक है मृदु, और दूसरा है मध्य, तीसरा है अधिमात्र। मृदु मीन्स जब इच्छा या प्रयास कमजोर होता है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, मीडियम से भी निचले स्तर की जब आपका प्रयास होता है तो उसको कमजोर ही कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा जब इच्छा या प्रयास कमजोर होता है उसको हम कहते हैं मृदु, ठीक है। दूसरी श्रेणी है मध्य। मध्य श्रेणी में क्या है, जब प्रयास औसत और नियमित होता है, यानी कि आप रोज कर रहे हैं लेकिन उसका कोई अवधि जो है आपने वो बहुत ज्यादा, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा आपने सेट नहीं किया, लेकिन आप नियमित रूप से कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा है अधिमात्र। अधिमात्र में क्या है, जब प्रयास में पूरी ताकत, एकाग्रता और अटूट लगन होती है तो वो होता है अधिमात्र। यानी कि आप किसी भी चीज में वहां पे अपना एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, आप पूरी ताकत के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और अटूट बिना रुके आप उस अभ्यास को निरंतर करते जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं अधिमात्र, ठीक है। ये 3 श्रेणियां हो गई। अब इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं। माना एक परीक्षार्थी ऐसा है, मृदु का पहले एग्जाम्पल समझते हैं। एक छात्र जो कभी कभार ही पढ़ने बैठता है, उसे सफलता मिलने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। बहुत बार वो असफल होगा तब जाके कहीं वो सफल होगा, यानी कि क्योंकि वो कभी कभार पढ़ने बैठ रहा है तो उसको सफलता भी बहुत देर में मिलेगी। दूसरा है मध्य। जो छात्र रोज नियमित, हम जो एवरेज जो हम बोल रहे थे, जो छात्र रोज नियमित रूप से 3 से 4 घंटे औसतन पढ़ता है, ठीक है, उसे सामान्य समय में ठीक ठाक परिणाम मिल जाएंगे, क्योंकि वो एटलीस्ट नियमित है। भले ही उसका जो समय है वो थोड़ा कम है लेकिन वो नियमित है, तो वो एवरेज स्टूडेंट है, उसको ठीक ठाक परिणाम मिल सकते हैं। अधिमात्र में क्या है, जो छात्र पूरी एकाग्रता और लगन के साथ
दिन रात मेहनत करता है वह सबसे तेजी से शीर्ष स्थान हासिल करता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। सेम ऐसा ही इसी श्रेणी में जब आप योग साधक को रखते हैं तो यहाँ पर भी जो साधक बहुत ही जो कभी कभार साधना करेगा उसको बहुत समय लगेगा, जो नियमित रूप से करेगा लेकिन थोड़ी कम समय के लिए करता है उसको थोड़ा सा ठीक ठाक परिणाम मिलेंगे, और जो साधक नियमित रूप से पूरी ताकत के साथ बिना किसी एक्सक्यूज के हर दिन पूरी लगन के साथ जो साधना करेगा उसको बहुत जल्दी परिणाम मिलेंगे। ठीक है, सार यही है कि आपकी लगन का स्तर जितना गहरा होगा परिणाम उतना ही शीघ्र और श्रेष्ठ होगा। कुल मिला के बात यह है कि जितनी लगन से आप अपने कार्य को करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप योग साधना कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कार्य में लगे हैं, जितनी आप लगन से करोगे, जितने आप नियमित रहोगे उतने ही परिणाम आपके लिए अच्छे होंगे। तो ये था हमारा 22वां योग सूत्र। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद।